नए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद कौन? साबिका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने उनको किस अहम पोस्ट पे लगाया था? आखिरी दफा कौन सा फौजी अफसर चेयरमैन नैब के ओहदे पर तैनात रहा? जैसा कि हम जानते हैं, पूरे पाकिस्तान यानी 24 करोड़ पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी ओपोजिशन में इस वक्त लीडर के तौर पर एक शख्सियत कर रही है जिनका नाम है राजा रियाज। खबरों के मुताबिक नोटिफिकेशन के बाद वजीर आजम और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज के दरमियान सोच विचार के बाद ये तैनाती की गई। चेयरमैन नैब के ओहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद की तैनाती को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी करार दे रही है और उनका कहना है हमारी तरफ से ओपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनसे इस बारे में मुशावरत ही नहीं की गई क्योंकि पीटीआई के अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी को अदालत ने कल अदम करार दे दिया था, जिसके बाद पीटीआई ने ऐलान किया था उनकी तरफ से कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी होंगे। चेयरमैन नैब की तैनाती कैसे होती है? इसमें जो कानून में कार दर्ज है उसके मुताबिक चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए सबसे पहली तरजीह उस शख्स को दी जाती है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो। कानून के मुताबिक दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल या दीगर मुसल्लह अफवाज में से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के बराबर कोई रिटायर्ड अफसर भी इस ओहदे के अहल होते हैं। तीसरे नंबर पर 22वें ग्रेड से रिटायर्ड होने वाले वो सरकारी अफसरान होते हैं जो नैब चेयरमैन के ओहदे के लिए अहल समझे जाते हैं। इनकी नामजदगी वजीर आजम और कौमी असम्बली में मौजूद ओपोजिशन मिलकर मुशावरत के साथ करते हैं। जिस नाम पर दोनों को इत्तफाक हो वही शख्स एक महसूस मुद्दत के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो का सरबराह मुकर्रर किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट साहब कौन हैं? पाकिस्तानी फौज के 40 FF रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले 67 में लॉन्ग कोर्स से फौज में कमीशन हुए थे, जबकि सन 2018 में रिटायर्ड हुए। इस दौरान अहम ओहदों पर तैनात रहे, जिनमें बतौर ब्रिगेडियर वो 3 वज़राए आज़म के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम देते रहे। इनमें शौकत अजीज, निगरान वजीर आजम मोहम्मद सोमरू और बाद अज़ां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के पहले वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी शामिल हैं। वो अमेरिका में पाकिस्तान के दिफाई अताशी जैसी अहम पोस्टिंग पर भी तैनात रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के दौरान फाटा में एक इन्फेंट्री डिवीजन में भी कमांड की और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट रहे। 2014 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी, जिसके बाद नजीर भट्ट पहले GHQ में कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के सरबराह मुकर्रर हुए। उसके बाद वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर और बाद अज़ां कोर कमांडर पिशावर के तौर पर फौज से रिटायर्ड हुए। नैब में उनकी तैनाती एक ऐसे वक्त में हुई है जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी हलके जहाँ खुद नैब के मुतनाज़ा होने की बात कर रहे हैं, वही सियासी बुनियादों पर मुकदमात कायम करने का बयानिया भी आम है। इस हवाले से गुज़िश्ता माह रिटायर्ड होने वाले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का नाम लिया जा रहा है कि उनके मुस्ताफी होने की वजह नैब मुकदमात के हवाले से सियासी दबाव था। उनकी तैनाती मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते साथ ही की थी। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने रवा माह इस्तीफा दिया। उन्हें गुज़िश्ता बरस जुलाई में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तैनात किया था, जब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब चेयरमैन के तौर पर ओहदा छोड़ा था। पुलिस सर्विस से ताल्लुक रखने वाले आफ्ताब इकबाल इससे कबल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे। सन 2018 में रिटायर्ड हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उस वक्त बतौर एडिशनल IG पुलिस 5000 सफात पर मुश्तमिल बैंक ऑफ पंजाब केस की इंक्वायरी रिपोर्ट भी तैनात की थी, जब आला अदलिया ने इस मामले में नैब की तहकीकात को मुस्तरद कर दिया था। अपने इस्तीफे पर उन्होंने जियो से बात करते हुए कहा था, मुझे कुछ ऐसे काम करने को कहा गया है जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थे। मैंने उन्हें बताया मेरे लिए इन शराइत के साथ काम करना मुमकिन नहीं। मेरा इस्तीफा कबूल किया गया और ये मामला एक मस्बत नोट के साथ खत्म हुआ। मुख्तलिफ तज्जिया कारों की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट की तैनाती पर मुख्तलिफ राय है। तज्जियाकार नसीम जाहिरा कहती हैं इस हवाले से अहम तैनाती है कि उन्होंने मिलकर एक आईनी और आजाद अदारे का सरबराह तैनात किया, लेकिन ये तैनाती यकीनन मुतनाज़ा हो जाएगी क्योंकि ओपोजिशन से मुशावरत शामिल नहीं। PTI कहेगी उन्होंने ओपोजिशन लीडर लगाना था जिससे मुशावरत होनी चाहिए थी। इससे PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक नया झगड़ा शुरू होने का मौका फ्राहम किया गया है। चेयरमैन नैब के ओहदे पर आफ्ताब सुल्तान पुलिस सर्विस से थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज, उससे पहले ब्यूरोक्रेट, उनसे कबल भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। आखिरी बार 2007 में एक फौजी रिटायर्ड जनरल आए थे
जो मुशर्रफ के दौर में थे। ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज थे। सवाल है, क्या चेयरमैन नैब का एहतसाब किया जा सकता है? बिल्कुल, वो एहतसाब से बालातर नहीं है। सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो चेयरमैन नैब को उनके ओहदे से हटा सकते हैं। इमरानुल हक, जो कि नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, उन्होंने कहा वो खुद जब नैब का हिस्सा थे उनके लिए ये मुश्किल दौर था। मैं खुद इस इदारे का हिस्सा रहा हूँ और यहाँ किसी सूरत आजादाना और शफाफियत से काम नहीं हो सकता। यहाँ तैनाती उसी सूरत में मुमकिन है जब आप हुक्म मानने के आदी हों। जो ऐसा नहीं करते वो इस इदारे का हिस्सा नहीं रह सकते। उन्होंने मजीद कहा, दबाव कबूल करना या ना करना चेयरमैन नैब की शख्सियत पर मुनहसिर है। नसीम ज़ाहिरा ने राय देते हुए बोला, नए चेयरमैन नैब के सामने बड़ा सवाल और चैलेंज यही है, क्या वो एक ऐसे सरबराह के तौर पर नजर आएंगे जो सियासी है या एक ऐसा अफसर जो मेरिट पर अमल करता है।